भवतु सब मंगलम। आप सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों जो आज तक सीखा समझा है, चाहे वो स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ करके श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, तमाम तर इंडियन जो ग्रंथ हैं उनको, या फिर तमाम रिसर्चर और साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के द्वारा नॉन फिक्शन बुक्स जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को बेस मानकर उनका सॉल्यूशन के रूप में लिखी गई हैं, उनको पढ़ने के बाद मैं प्रभु साधना के रूप में समर्पण भावना के साथ, सेक्रीफाइस के साथ, अ, जो इस साधना के रूप में जो आपको दे रहा हूँ, इसे प्रसाद समझ के आप ग्रहण कीजिए। हम तमाम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को बेस में रख के बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक पाथ पे ले जाने के लिए एक प्रयास है, अवेयरनेस है, एनलाइटमेंट का रास्ता है। आप स्वीकार कीजिए इसे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अष्टावक्र गीता से, और है कि हम लाइफ को एज इट इज कैसे एम्ब्रेस करें, कैसे उसे एक्सेप्ट करें। द आर्ट ऑफ सरेंडर, भगवान के प्रति समर्पण की जो भावना है उसे कैसे विकसित करें। देखिए, जहां इच्छा है वही संसार है। नॉन अटैचमेंट में स्थिर हो जाओ, इच्छा से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न रहो। ये अष्टावक्र गीता कहती है। क्या कहती है, फिर से सुनिए। जहां इच्छा है वही संसार है। नॉन अटैचमेंट में स्थिर हो जाओ, इच्छा से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न रहो। अष्टावक्र गीता में ऐसा कहा गया। ये पंक्तियां सरेंडर की जो एसेंस है उसको ब्यूटीफुली समराइज करती हैं। लेकिन सरेंडर का मतलब क्या है? सामान्य रूप से सरेंडर का मतलब है गिव अप करना समझा जाता है, लेकिन अष्टावक्र गीता में सरेंडर का मतलब है लाइफ को के जो अनफोल्डिंग को बिना रेजिस्टेंस, बिना कंट्रोल या बिना अटैचमेंट के एक्सेप्ट करना। जो लाइफ के अनफोल्डिंग्स हैं उनको बिना रेजिस्टेंस, बिना कंट्रोल और बिना अटैचमेंट के एक्सेप्ट करना। आज के इस भागदौड़ की फास्ट पेस्ड जो वर्ल्ड है, अनसर्टेनिटी फील्ड वर्ल्ड है, इसमें जहां एंजाइटी और कंट्रोल की नीड बढ़ती जा रही है, सरेंडर हमें इनर पीस और फ्रीडम का मार्ग दिखाता है। इस डिस्कॉर्ड में हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे 8 10 7 8 टॉपिक्स के माध्यम से। पहला, अष्टावक्र गीता के माध्यम से सरेंडर की जो फिलॉसफी है, सरेंडर का जो दर्शन है वो क्या है उसे समझना। दूसरा है सरेंडर के बेनिफिट्स और मिसकॉन्सेप्शन को एक्सप्लोर करना। और तीसरा है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, जिनके द्वारा सरेंडर और को प्रैक्टिस कैसे करते हैं उसके बारे में बात करना। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी फिलॉसफी ऑफ सरेंडर इन अष्टावक्र गीता। सरेंडर एज फ्रीडम, यानी कि अष्टावक्र गीता सरेंडर को लिबरेशन, मोक्ष के रूप में देखती है। जब हम रेजिस्टेंस छोड़ते हैं तो हम अपनी ट्रू नेचर को रियलाइज करते हैं। तुम किसी चीज से बंधे नहीं हो, तुम इनफाइनाइट हो, अवेयरनेस, इनफाइनाइट अवेयरनेस हो। ना कोई माइंड, ना कोई बॉडी। देखिए, रेजिस्टेंस चाहे डिजायर हो या कंट्रोल की नीड, सिर्फ सफरिंग लाती, दुखों को लेके आती। अष्टावक्र गीता सिखाती है कि जो है उसे वैसे की वैसे स्वीकार करें। यानी कि जो अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट में मत रहो, अपनी जो बीइंग, जो सेल्फ है उसमें रेस्ट करो। यही ट्रू पीस, यही परम शांति है। सरेंडर हमें प्रेजेंट मोमेंट में अलाइन करता है। जब हम पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर एंजाइटी से मुक्त होते हैं तभी हम लाइफ के साथ फ्लो कर पाते हैं। देखिए, जो इनर पीस है और फ्रीडम जो है उसको किस तरह अष्टावक्र गीता
बताती है इसके उसको कि सरेंडर कॉन्फ्लिक्ट और टर्मोइल को डिजोल्व करता है। जब हम प्रभु के प्रति सरेंडर करते हैं तो हमें कॉन्फ्लिक्ट और टर्मोइल जो हैं जिंदगी के, उनसे डिजोल्व करता है। जब हम रेजिस्टेंस छोड़ते हैं तो इनर पीस नेचुरली अराइज होती है। कि सरेंडर हमें चैलेंजेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सिखाता तो है, उसके साथ साथ जिसे रेजिलेंस और इक्वेनिमिटी हमारे अंदर डेवलप होती है। जब हम सरेंडर करते हैं तो सेपरेशन का इल्यूजन डिजोल्व हो जाता है। ये हमें यूनिवर्स के नेचुरल जो फ्लो है उससे जोड़ता है। अब बात कर लेते हैं हम मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सरेंडर, यानी कि सरेंडर इज नॉट पैसिव। यानी कि जो सिर्फ सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ एक्शन नहीं लेते, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया अब आप एक्शन नहीं लोगे, नहीं। ट्रू सरेंडर का मतलब है कि माइंडफुल एक्शन लेना लेकिन आउटकम्स से डिटैच्ड रहना। सरेंडर डजंट इक्वली वीकनेस, सरेंडर डज नॉट इक्वल वीकनेस, यानी कि सरेंडर करना वीकनेस नहीं है बल्कि इनर स्ट्रेंथ और करेज दिखाता है। सरेंडर इज नॉट इनडिफरेंस, यानी सरेंडर का मतलब एपैथी नहीं है, ये लाइफ के साथ ओपन हार्टेड एंगेजमेंट है। लाइफ के साथ ओपन हार्टेड एंगेजमेंट है। सरेंडर का मतलब एपैथी नहीं है, लाइफ के साथ ओपन हार्टेड एंगेजमेंट है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज फॉर लेटिंग गो ऑफ रेजिस्टेंस एंड कल्टिवेट सरेंडर, यानी कि द लेटिंग गो प्रैक्टिस जो है छोड़ देना। आइडेंटिफाई करें कि आप किस चीज को रेजिस्ट करते हैं। जैसे कि एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप है या फेलियर है, उसे विजुअलाइज करें कि आप रेजिस्टेंस को छोड़ रहे हैं। अफर्म करें, आई अलाउ दिस टू बी एज इट इज। तो फिर इसके अलावा जो विटनेस मेडिटेशन करें, जिससे थॉट और इमोशंस को ऑब्जर्व करें, खुद को एक्टर की बजाय विटनेस के रूप में देखें। अष्टावक्र गीता कहती है कि तुम सब कुछ के साक्षी हो और हमेशा मुक्त हो। जज नहीं हो, ऑब्जर्वर हो, साक्षी हो और मुक्त हो। यानी कि देखिए, इसके अलावा आप जर्नलिंग कर सकते हैं सरेंडर के लिए। यानी कि मैं किसी चीज़ को पकड़ कर बैठा हूँ जो मुझे स्ट्रेस दे रही है, तो आप लिखिए। लिखने से बहुत चीज़ों का फायदा होता है। मैं इस सिचुएशन में अनसर्टेनिटी को कैसे इम्प्रेस कर सकता हूँ, आप लिखिए। आप जब लिखोगे, क्वेश्चंस पूछोगे खुद से, तो अंदर से आवाज़ आएगी, अंदर से आपको आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रीथ एंकर टेक्निक, यानी कि गहरी सांस लें और अफर्म करें, आई एक्सेप्ट व्हाट इज। सांस छोड़ते हुए कहें, आई लेट गो ऑफ कंट्रोल। इस तरह से अब हम बात कर रहे हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ सरेंडर। पर्सनल लाइफ की जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें जब हम एक्सपेक्टेशंस और जजमेंट छोड़ देते हैं तो रिलेशनशिप्स अधिक ऑथेंटिक और हेल्दी हो जाती हैं। कैरियर की बात करें, एम्बिशंस की बात करें, तो आउटकम्स से डिटैच्ड रह करके क्रिएटिविटी और फोकस नेचुरली फ्लो करता है। एडवर्सिटी और अनसर्टेनिटी की बात करें तो सरेंडर हमें चैलेंजेस को ग्रेस और कंपोजर के साथ नेविगेट करना सिखाता है। देखिए, इन तमाम चीज़ों को समझते हुए हम पहुंच गए हैं अब सरेंडर इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की रेलेवेंस क्या है इस भागदौड़ की दुनिया में इसका। तो आज की दुनिया जहाँ कंट्रोल और परफेक्शनिज्म पर जोर देती है, सरेंडर एक काउंटर बैलेंस के रूप में काम करता है। अलाइनिंग विद माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, यानी कि सरेंडर जो है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ नेचुरली अलाइन करता है। ये जो हमने सुना, समझा, देखा है वीडियो, इसमें जो कुछ की इनसाइट्स जो हैं, टेक अवे जो हैं, उन पर बात करें तो सरेंडर का मतलब है रेजिस्टेंस को छोड़ करके लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट करना। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि सरेंडर लिबरेशन और इनर पीस की कुंजी है। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, मुक्ति संभव नहीं है। आप इन तमाम द्वंद्व को छोड़िए, लिबरेशन की तरफ जाइए।
जो रेजिस्टेंस है उसे छोड़िए, सरेंडर कीजिए। अगर आप वह सब छोड़ दें जो आप सोचते हैं कि आपको कंट्रोल करना चाहिए, तो आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी आप खुद नहीं समझ पाओगे। आपने मुझे यहाँ तक देखा। अब आज के डिस्कॉर्ड को यहीं विराम देते हैं, भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र का जाप करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।